आज हमने कोई इंजीनियर, कोई कंट्री हेड, कोई मैनेजर नहीं बुलाया। आज हमने अपने पॉडकास्ट पर पहली बार एक स्टैंड अप कॉमेडियन को इनवाइट किया। यार, एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ कैसी रहती है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन की लाइफ कैसी रहती है। और आजकल इंडिया में आप लोग देख भी रहे होंगे कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनना भी इतना आसान नहीं है। देखिए, एवरीथिंग टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल बनाया, 1.5 साल बनाया और आपको लगा कि नहीं हो रहा, छोड़ दो। कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग वो आपको करना रहते, कंटिन्यूएशन में करते रहते हो तो ही वो चीज़ एक लेवल पे आके होती है। क्या कॉमेडी की बात हुई और समय रैना का नाम मैं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी जो कंट्रोवर्सी हुई 3-4 महीने पहले, समय रैना कह रहा हूँ, उस पर आपके हेड है क्योंकि हर किसी ने अपने अपने ऑब्जर्वेशन शेयर किए, अपने अपना पर्सपेक्टिव बताया। देखो, मेरा ये मानना है कि हर चीज़ में एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या 3 पीस ऑफ एडवाइस रहेंगी कि यार इस इंडस्ट्री में, यहाँ पे इस कंटेंट क्रिएशन की लाइन में आना है, तो क्या क्या रियलिटी चेक देना चाहते हैं आप? सो गाइस, टीजर देख के आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है वो काफी अलग हटके रहने वाला है। आज हमने कोई इंजीनियर, कोई कंट्री हेड, कोई मैनेजर नहीं बुलाया। आज हमने अपने पॉडकास्ट पर पहली बार एक स्टैंड अप कॉमेडियन को इनवाइट किया, दुष्यंत सर। सो दुष्यंत सर का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी ज्यादा अच्छा है, काफी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है सर की, और इंस्टाग्राम पर सर के ऑलमोस्ट 40,000 फॉलोअर्स हैं। और आज हम काफी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है उनकी डिमांड आ रही थी कि यार बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज़ इसके अराउंड आप लोग पॉडकास्ट करते रहते हो। कुछ यंग ऑडियंस को कैटर करने के लिए भी कुछ फ़नी लेके आओ, ठीक है? बहुत सीरियस पॉडकास्ट रहते हैं आपके। तो इसलिए हमने थोड़ी-सी रिसर्च करके हमने दुष्यंत सर को अपने पॉडकास्ट पर इन्वाइट किया। तो आज हम जानेंगे कि यार एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ कैसी रहती है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन की लाइफ कैसी रहती है। और आजकल इंडिया में आप लोग देख भी रहे होंगे कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपको न्यूज़ में सुनने को मिल ही जाता होगा कि केस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हम पूरी सर की जर्नी से समझेंगे कि सर ने इतना रिस्की करियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन इतना लॉन्ग टर्म जर्नी नहीं रह पाती, इतना एक स्टेबल करियर नहीं बना पाते इसमें। तो वेलकम ऑन आवर चैनल बियॉन्ड द रेंज सर, सो गुड टू हैव यू। हाउ आर यू डूइंग? आई एम ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो सर, सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि क्योंकि जब आपने करियर स्टार्ट किया, मतलब अपना कंटेंट क्रिएशन में आया, उससे पहले पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ, लाइक आप थोड़े से मुझसे सीनियर है, तो उस टाइम पर हमारे पेरेंट्स की ये मेंटेलिटी रहती थी, यार स्कूल में बंदे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है या फिर एमबीए करानी है, आईआईटी करानी है। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि यार मैं ये इस कुछ आपने पूरी ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइन चुनी, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो भी आपको सपोर्ट करते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। उनका वही रिएक्शन था जो नॉर्मली मिडिल क्लास पेरेंट्स का होता है। जब मैंने उनको बताया था कि मैं कंटेंट क्रिएशन या एक्टिंग के थ्रू करना चाहता हूँ, तो दे वर वरिड और उन्हें लग रहा था पता नहीं क्या ही करेगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो शुरुआत में तो काफी दिक्कत हुई उन्हें, बट धीरे 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 जैसे मैं करता रहा और उनको लाइक खुश करने के लिए मैं आई वाज डूइंग अ जॉब एज वेल। ओके। तो उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन और वो सब कर रहा था, तो दे वर लाइक धीरे 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 तो थोड़ा सा समझने लगे एंड नाउ दे आर ओके, दे आर कूल अबाउट इट। ओके। तो सर, लाइक अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में पूछूं आपसे, तो आपको लाइक कितना टाइम हो गया इस फील्ड में कंटेंट क्रिएट करते हुए? कंटेंट क्रिएशन में मुझे हो चुके हैं अराउंड 6-7 इयर्स। 6-7 years। सो लाइक एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर या फिर एज अ साइड हसल, सब मिला के आपने बताया? सब मिला के। ओके। तो लाइक ये आइडिया, मतलब लाइक आजकल ना यंगस्टर्स जितने भी लाइक मेरे पियर्स हैं या फिर जो मेरे कॉलेज में भी पढ़ रहे थे, सब लोग, अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री का एग्जांपल दूं, लेट्स से अगर मैं फिटनेस का एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोग जिम जाते हैं, ठीक है? जिम में हर किसी का मन करता है कि यार मैं कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करूँ। कुछ लोग अपनी ऑफिस जाते हैं, कॉर्पोरेट में ऑफिस जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि यार ठीक है, अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस तरह से करके वो अपनी जर्नी दिखाएं, ठीक है? लिंक्डइन पर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो लेकिन ना वो उसे सस्टेन नहीं कर पाते, 2-4 महीने करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो आपने ये, मतलब जब आपने इंट्रोस्पेक्ट कैसे किया कि यार हाँ, मैं अपनी आपने फुल टाइम जॉब छोड़ी या फिर फुल टाइम जॉब के साथ कि हाँ, मेरे को कंटेंट क्रिएशन में आना चाहिए, वो क्या किक थी जो आपको मिली थी? उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एवरीथिंग टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल बनाया, 1.5 साल बनाया और आपको लगा कि नहीं हो रहा और छोड़ दो। कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग वो आपको करना रहते, कंटिन्यूएशन में करते रहते हो तो ही वो चीज एक लेवल पे आके होती है। टेक्स आपको बेस बनाने में कम से कम 2-3 साल तो सिर्फ बेस बनाने में निकल जाए। ठीक है। तो वहां जब पे अगर, क्योंकि मैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कंटेंट क्रिएशन जो मैंने देखा है, लोगों को कुछ महीने करते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है नहीं हो पा रहा। क्योंकि आधे लोग तो इसलिए क्रिएट करते हैं कि दोस्त ग्रुप में बैठे होते हैं, वो बोलते थे यार तू तो बड़ा फनी है, तू कुछ क्रिएट क्यों नहीं करता भाई, तू तो स्टैंड अप कर लेगा।
तो वहां से वो शुरू करते हैं। बट जब उन्हें 1.5-2 महीने इस चीज में हो जाते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि इतना आसान काम है नहीं, क्योंकि ये सब सीखने वाली चीजें हैं। आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये सब चीजें सीखते हो। ऐसा कोई कोर्स तो है नहीं जहाँ पे आपने स्टैंड अप जाके सीख लिया, कंटेंट क्रिएशन सीख लिया। एक्टिंग भी आप धीरे 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 करके उसको इम्प्रूव करते हो। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि आप एग्जैक्टली वो करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, क्योंकि आजकल कंटेंट क्रिएशन हैज बिकम वेरी इजी, क्योंकि सबके पास फ़ोन है, सबके फ़ोन में एडिटिंग हो जाती है। हर हर किसी को लग रहा है कि ईज़ी मनी है। हम कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं, या जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, चलो कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं हो, कि या सिर्फ़ एक रैट रेस चल रही है कि सब चलो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम, क्योंकि देख लिया ये रील वायरल हो रही है, चलो हम भी बना लेते हैं, हम भी फेमस हो जाएँगे, पैसा बहुत आएगा। क्योंकि एवरीबॉडी नोज़ वन्स यू गेट फेमस यू हैव लाइक यू अर्न गुड मनी। उतना आप जॉब से भी नहीं कमाते हो, आप एक अपने लिए काम कर रहे हो और लोग भी देख रहे हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा-सा ये भी बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को इसमें, बट टिके रहना ही ज़रूरी है। ठीक है। तो सर इसमें लेट्स से जब आपने जैसे बताया कि कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो कि यंग ऑडियंस है, लेट्स से जेन ज़ी जनरेशन अगर मैं बोलूँ, तो उनके लिए आप क्या एकदम प्रैक्टिकल टिप्स बताएँगे कंटेंट क्रिएशन की लाइन में कि यार आप ये मतलब ठीक है, लोग ना इसके पॉजिटिव साइन्स देख के आ जाते हैं कि यार बहुत पैसा है, कोलैब्स मिलेंगे, ब्रांड्स की डील्स मिलेंगी, लाखों रुपए कमाएँगे, इतना तो हम जॉब में नहीं कमाते, इतना एक ब्रांड डील साइन होगी तो इतना कमा लेंगे। तो ये तो लोग ना ग्लैमराइज़ करके दिखाते हैं। जैसे यूपीएससी में भी लोग जो आईएएस, आईपीएस बन जाते हैं, उनकी लाइफ को ग्लैमराइज़ करके दिखाते हैं। जो फेल हो जाते हैं, करोड़ बाग में ना जाने लाखों बच्चों के सपने टूट जाते हैं, उनकी स्टोरी कोई नहीं बताता। तो इसी तरह से कंटेंट क्रिएशन की अगर मैं इसे एक तरह से दलदल बोलूँ, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, इसकी डार्क रियलिटी भी क्या है? या कितनी मेहनत माँगता है ये? देखिए, मेहनत तो बहुत माँगता है और मेहनत से के साथ-साथ पेशेंस माँगता है। अगर मैंने जैसे पहले भी बोला है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो कहते हैं ना, अर्ली सक्सेस ज़्यादा टिकती नहीं है। आप कई लोग ये भी होता है कि जिन्होंने 2-3 रील्स बना के डाल दी और वो वायरल हो गई और उसके बाद वो एकदम से गायब हो गए। तो आप अगर उसको कंसिस्टेंसी करते रहते हो, काम करते रहते हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आपकी एक नीश बन जाती है। सबसे पहले तो आपको नीश पहचाननी पड़ेगी कि नीश क्या है। हुँ, हुँ। आप फाइनेंस से रिलेटेड बनाना चाहते हो, कॉमेडी बनाना चाहते हो, आप फिटनेस के उसमें बनाना चाहते हो। बिकॉज़ आप मिनी व्लॉग्स आ गए हैं। पहले व्लॉग्स बनाते थे लोग 15-15, हुँ, 20-20 मिनट के। अब 1-1, डेढ़-डेढ़ मिनट के मिनी व्लॉग्स आ गए हैं। डेली रूटीन, गोइंग, हैविंग लंच इन माय ऑफिस, ये दाल डाली, ये चावल डाला, वो सब चल रहा है। सही बात। आपको अपनी नीश देखनी है बस, अगर वो चल रही है तो उसपे बनाते रहो। ठीक है। तो सर अगर हम स्टैंड अप कॉमेडियन की भी बात करें, ठीक है? तो आपने फिर ये कैसे डिसाइड किया कि हाँ ठीक है यार कंटेंट क्रिएशन तो ठीक था। आपने अपनी ऑडियंस कैसे नीश कैसे डिसाइड किया और फिर स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ आपने आपका इंक्लिनेशन कैसे आया? मेरी एक्चुअली नीश मुझे शुरू से ही पता थी। मैं बचपन से ही काफ़ी उसमें रहता हूँ, अ ह्यूमर वगैरह और हँसी-मज़ाक उसमें। तो नीश तो मुझे पता थी कि मैं फ़नी उसमें ही कुछ करूँगा। ठीक है। सीरियस मेरे से होता नहीं है। मतलब कर मैं सकता हूँ, बट वैसा मुझे पता है कि मैं ऑडियंस, एक तो ऑलरेडी लोगों की ज़िंदगी में इतने दुःख हैं, उन्हें और दुःख दिखा दूँ, तो वो पॉइंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी वो नीश मुझे पहले से ही पता थी। स्टैंड अप कॉमेडी में मेरा इंटरेस्ट आया इन 2018। तो आई वाज़ लाइक लुकिंग लाइक आई वेंट फॉर एन ओपन माइक। तो वहाँ पे देखा तो मुझे लगा यार मैं कर तो सकता हूँ, ट्राई कर सकते हैं। देन आई स्टार्टेड डूइंग इट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे। फिर उसके बाद वहाँ से वो भी मेरा लाइक वही है, उसी के अकॉर्डिंग ही चल जाता है। जो मेरा मटेरियल स्टैंड अप में चलता है, वही मैं उसके थोड़ा-सा चेंज करके उसकी रील बना देते हैं। तो इसी तरीके से चलता रहता तो अगर मैं आपको जितना मैं देखता हूँ, जैसे अगर मैं मेरे फेवरेट ज़ाकिर खान है, है। हुँ, ठीक है? और रवि गुप्ता भी है। तो हुँ, इन जैसे रवि गुप्ता ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है, हुँ, वो अलग ही हर लोग बहुत सीरियस-सीरियस दिखा देते हैं, शिमला में यहाँ जाना है तो ये जगह घूमो। लेकिन जो उन्होंने वो उसमें ह्यूमर डाला अपना, अलग ही अतरंगी अंदाज़ बनाया। हुँ। ऐसे ही स्टोरी टेलिंग में ज़ाकिर खान को कोई बीट नहीं कर सकता। तो व्हाट इज़ योर टेक कि यार अगर जैसे मेरे साथ भी मेरे कॉलेज में जब मैं बीटेक कर रहा था, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा पीयर्स थे जो कि ओपन माइक में जैसे आपने बताया, तो कॉलेजेस में फेस्ट वगैरह में होते थे, तो उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे। तो इसमें ना मेरे को लगता है सक्सेस काफ़ी कम है, मतलब बहुत लिमिटेड लोग आते हैं तो मतलब ओवरनाइट सक्सेस या फिर मतलब लॉन्ग टर्म इस पे टिक नहीं पाते, बहुत कम लोग हैं। मतलब मैं फिंगर्स पे गिना सकता हूँ जो कि एक्चुअली आजकल सबको अर्ली सक्सेस चाहिए ना। हाँ, हाँ। अब वो कोई मेहनत करना चाहता नहीं, कोई साल देना चाहता नहीं। सबको लगता है भैया बस 1 महीने में कुछ हो जाए, हम भी बन जाएँ। और वो कहते हैं ना कि एक डेस्टिनेशन तक एक आदमी पहुँचा, बट उसके पीछे का जो उसका रास्ता उसका कितना लंबा था, नोबडी नोज़। ज़ाकिर खान को लोग अभी कह रहे हैं, आई
टोटली एग्री, ही इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, और वो तो स्टैंड अप से भी ऊपर जा चुका है पर्सनली, आई फील। तो वो ऐसा नहीं है, बट उसको लगे हैं 8-9 साल उसने पहले काम किया, दिल्ली में रहा, बहुत सारी ओपन माइक्स किए, थिएटर भी किया उसने, बहुत सारी चीजें हैं, लिखते वो अच्छे थे। तो वही है, आपको टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। रवि गुप्ता, आई स्टिल रिमेम्बर, उनका एक वीडियो था, तो रसगुल्ला डाल दे के मुंह में, अगर आई डोंट नो, अब शायद उनके यूट्यूब से हट चुका है वो वीडियो, बट एक प्लेग्राउंड करके एक वो हुआ करता था, कॉमेडी स्टूडियो, वहां पे वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, एंड दैट वाज अ वायरल वीडियो उस टाइम पे, आज से 7-8 साल पहले, 8 मिलियन 9 मिलियन व्यूज थे उसके। बट रवि गुप्ता वाज नॉट एक्टिव इन बिटवीन, वो 2-3 साल उसमें एक्टिव नहीं रहे, वो तो चैनल एकदम खत्म हो गया। ठीक है। तो रवि गुप्ता के ओपन माइक्स मैंने देखे हुए हैं, व्हेन ही यूज्ड टू इन 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था, रवि गुप्ता यूज्ड टू डू ओपन माइक्स। तो ये ग्रेटर कैलाश एंड ऑल दैट स्टफ, उन्होंने हमारे लिए एक दो माइक होस्ट भी किए हैं, क्योंकि उनके ऑब्वियसली ही वाज सीनियर टू अस। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई है, धीरे 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 करता है। सीन हिम फनी तो वो शुरू से ही है, नो डाउट, बट वो लोगों, एक आपको एक ऑडियंस बनाने में टाइम लगता ही लगता है, आप कुछ भी कर लीजिए। नोबडीज कभी कभार एक केस आ जाता है, जैसे बस्सी आया, उसने एक वीडियो किया, वो ही पहला वीडियो ही फट गया, उसके बाद ही नेवर लुक बैक। हर्ष गुजराल, उसका पहला वीडियो फटा, ही नेवर लुक बैक। बस्सी, आई स्टिल रिमेम्बर, वी यूज्ड टू डू ओपन माइक्स इन नोएडा, मॉल ऑफ इंडिया में सीएलसी हुआ करता था, कैनवस लाफ्टर। तो बस्सी यूज्ड टू कम इन होस्ट देयर, और अपने शोज भी वो किया करता था, और उसकी वीडियो फेमस होने से 1 महीने पहले ही होस्टेड फॉर अस। हाँ, तो मतलब वही है, इट टेक्स टाइम। आप बस्सी को, उसको आई गेस 2-3 साल ही हुए थे, ही गॉट दैट, लेकिन हर किसी को तो वैसे नहीं मिलता ना। जाके उस लाइक अपना एक लेवल है, बट उसको अपनी जर्नी करनी पड़ी है। तो यहाँ पे हर किसी को अपनी जर्नी करनी पड़ती है, कोई 1 महीने में पहुंच जाता है, कोई 6 महीने में, कोई 6 साल में, तो टोटली डिपेंड्स। सर मतलब जैसे ना लक वर्सेस हार्ड वर्क की बहुत डिबेट रहती है। अक्षय कुमार सर का कहना है कि 70% लक है, 30% मेहनत है। ठीक है, आप इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हो, तो आप अपना टेक बताओ उस पर, हार्ड वर्क वर्सेस लक। मैं तो बहुत मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपकी किस्मत बहुत मैटर करती है, सही टाइम पे सही जगह पर होना, ये आपकी किस्मत की। मैंने बहुत मेहनती लोग देखे हैं, आई हैव सीन पीपल जो इतना कंटेंट क्रिएशन में भी इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, और उनको उतना रीच नहीं मिल पाती है। और वही मैं दूसरे कंटेंट देखता हूँ, हल्का सा कुछ कर दो, कुछ भी बेवकूफियां कर दो, और वो इतना वायरल हो जाता है। तो मैं तो आई टोटली लाइक बिलीव इन दिस, कि मेहनत और हार्डवर्क में आपका जो किस्मत है वो बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती सर एक ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक रह सकता है, क्योंकि अचानक से क्लिक किया। तो अभी पिछले महीने, लाइक आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन, मुझे नाम नाम याद भी नहीं आ रहा अभी, लेकिन कोई फीमेल क्रिएटर थी जिन्होंने अभी सुसाइड की। ठीक है, कि उनके कुछ ना व्यूज नहीं आ रहे थे, है। कुछ उनके 3-4 लाख फॉलोअर्स थे इंस्टा पर, लेकिन फिर उनकी रीच ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें लगने लगा कि यार वो इररेलेवेंट हो रहे हैं, उतनी व्यूज नहीं आ रहे, फैन फॉलोइंग डिग्रेड हो रही है। उसके बाद शी कमिटेड सुसाइड। तो मतलब ये तो क्या, ये तो बहुत ज्यादा डार्क रियलिटी या डार्क साइड दिखा रहा है कंटेंट क्रिएशन। क्या मतलब लोग इतना ज्यादा अटैच हो जा रहे हैं वायरलिटी से या व्यूज से, कि मिलियंस में आएंगे नहीं तो आप एक अच्छे क्रिएटर नहीं हो। तो आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, ये जो है वो सारा पीयर प्रेशर की चीज है, मुझे ऐसा फील होता है, दिमागी खेल है सारा। बिकॉज जब तक आप वायरल हो रहे होते हो, ये मेरे साथ भी होता है। अगर मेरी कोई रील अगर 1-1.5 मिलियन 2 मिलियन चली गई है, उसके बाद मेरी मिलियंस में नहीं जा रही है, या सिर्फ थाउजेंड्स में आके अटक रही है, तो मुझे भी एक एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। अच्छा। यार प्रॉब्लम क्या हो रही है, जा क्यों नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। और यंगस्टर्स जो हैं, जो 20, वही मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी एज में चीजें मिल जाती है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेंटली उसको हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। तो थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ता है उस चीज के लिए। और वही है, ऑब्वियसली अगर आपके ब्रांड्स नहीं आएंगे, आपकी रीच नहीं आ रही है, आप कंटेंट बना रहे हो, रीच नहीं है, दूसरा आप दूसरे कंटेंट क्रिएशन को देख रहे हो कि वो तो यार मेरे से ज्यादा पा रहा है, मुझे सिर्फ 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, उसको 4 लाख व्यूज क्यों आ रहे हैं, उसका कंटेंट तो मेरे से ज्यादा खराब है। तो वो जो एक प्रेशर अंदर ही अंदर बिल्डअप होता चला जाता है, नोबडी नोज, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। वो कहते हैं ना, इंस्टाग्राम इज हाफ फेक, आप इतने सारे कपल्स देखते हो कि लवी जबी हनीमून घूम रहे, ये हो रहा है, पर डार्क रियलिटी क्या है, नोबडी नोज। वो पता चल जाता है 1.5 महीने बाद उनका डिवोर्स हो गया। तो यही है सारा, बस आपको वो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। यंगस्टर्स के लिए यही है कि स्लो चलो, आराम से चलो, सब कुछ हो जाएगा, बट प्रेशर को हैंडल करो। बेसिकली नोबडी नोज हाउ टू उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है।
लोग बोलने लग जाते हैं, यूँ ही ना आप कंपैरिज़न जब आप दूसरों से करने लग जाते हो ना, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। और ये सबके साथ होता है, मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, मैं भी कभी-कभार वो हो जाता हूँ, कि यार मेरे से बेकार कंटेंट है इसका, देखो कितना कितना वो हो गया, ये हो गया, मैं अभी 40,000 पे अटका पड़ा हूँ, मेरे तो डेढ़ लाख होने चाहिए थे, वो होने चाहिए थे। बट फिर धीरे देन आई सिट एंड रिलैक्स एंड मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, चलो वापस से शुरू करते हैं उस चीज़ को। मतलब जितना जितना मैं भी थोड़ा फ़ील करता हूँ कि लोगों में आईक्यू है, लेकिन आईक्यू लोगों का बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ईक्यू वाइज़ बहुत कॉर्पोरेट में भी बहुत डिप कर रहा है। मतलब इमोशनल क्वोशिएंट तो लोगों में डिप करता ही जा रहा है। सर अभी जैसे आपने बताया कि समय रैना की एक वीडियो वायरल हुई या फिर किसी की भी मतलब बस्सी की एक वीडियो फटी, पहली वीडियो बहुत उसकी वायरल हुई। तो एज़ अ कंटेंट क्रिएटर आपकी लाइफ में वो कब कौन-सी रील थी, कौन-सी कौन-सा मोमेंट आया जब आपको लगा कि हाँ यार, अब मुझे इसे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। एक तो होता है कि ठीक है, आई विल गिव इट अ ट्राई। एक होता है कि हाँ यार, इसमें अब लोग ना मेरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों को मेरा कंटेंट क्योंकि मिलियंस आना इज़ नॉट अ जोक। ठीक है, लोगों को पसंद आ रहा होगा तभी वो रीशेयर कर रहे हैं उसे, तभी उस पर वो कमेंट कर रहे हैं, एंगेजिंग बन रही है वो। तो वो कौन-सा मोमेंट था एक पर्टिकुलर? एक्चुअली कंटेंट तो मैं काफ़ी टाइम से बना रहा था। हुँ, जो जो मेरा पहला अच्छा वायरल हुआ, हुँ, हुँ, वो हुआ आफ्टर माय सन। मैं आई वाज़ क्रिएटिंग रील्स फॉर न्यू पेरेंट्स, तो मुझे वो आइडिया क्लिक हुआ कि वो स्ट्रगल दिखाना चाहिए हुँ, हुँ, पेरेंट्स का। तो फिर हमने वो करना शुरू किया और मैंने बनाई थी स्ट्रगल ऑफ न्यू पेरेंट्स, वो एक सीरीज़ शुरू की थी मैंने। ठीक तो है। वो काफ़ी फटी और वो लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा, और बेसिकली जो अब मेरी जो ऑडियंस है वो लड़कियों की और मॉम्स की है। ओके, क्योंकि वो सारा वो कंटेंट उनको बहुत रिलेटेबल लगता है। तो आई क्रिएट कंटेंट रिलेटेड टू सास, कि सास आफ्टर बहू की डिलीवरी एंड ऑल दैट स्टफ। तो ठीक है। वो या मुझे मैसेज करते रहते हैं, सर मेरी सास तो मुझे ऐसे भी बोलती है, नेक्स्ट वीडियो में ये डाल देना। सर वो दूध वाला आपने बताया ना कि वो दूध नहीं पिलाती, ये नहीं करती, बुराइयां करती है मेरी, ये वाला जरूर डाल देना। तो वो सब चीजें बहुत पसंद आती हैं लोगों को। तो वहां पे जब भी मैं उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट डालता हूँ तो वो काफी अच्छा जाता है। ठीक है। तो जैसे आपने बताया सास हो गया, घर के कलेश वाला, तो इसके पीछे मतलब कोई रिसर्च थी? लाइक मैं वो ना साइकोलॉजी जानना चाहता हूँ आपकी, या फिर ऐसा था कि हिट एंड ट्रायल करते रहो, कुछ ना नहीं, कुछ एक क्लिक एक्चुअली होगा? वो तो आप करते ही रहते हो। वो आप हुँ, कभी सीरीज़ बनाओ, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ। बट ये सारी चीज़ें ना सिर्फ़ आपके ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर होती हैं। आप जितना ऑब्ज़र्व करोगे चीज़ों को, ये सब मेरे घर की चीज़ें हैं, मैंने कहीं बाहर से नहीं निकाली। हाँ, जो मेरी माँ करती है, जो मेरी वाइफ़ करती है, जिस तरीके से स्ट्रगल मेरा बेटे के साथ रहता है, ये सब वो सारी ऑब्ज़र्वेशंस हैं। ठीक है। मैंने बाहर से कुछ नहीं निकाला है, सब कुछ घर से निकाला है। हुँ, वही है, तो आप जितना ऑब्ज़र्व करते रहोगे, आइडियाज़ क्लिक करते रहेंगे, आप लिखते रहोगे थोड़ा बहुत कि ये फ़नी लग रहा है, ये हो रहा है। जैसे माँओं का क्या है, पंजाब में आई बिलॉन्ग टू पंजाबी फैमिली, ओके, तो हमारे में वैसे ही कुछ भी हो जाए, वो सारा ब्लेम माँ ने हम पे डालना होता है, या वो और बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, बुराई करना कि ये तेरी वज़ह से हो रहा है, वो उसकी वज़ह से हो रहा है, तेरी बीवी ऐसे कह रही थी, तू उसे कुछ कहता क्यों नहीं? हुँ, तो वो सब भी बनाओ, उसका कंटेंट बनाओ और डाल दो। सही बात। सर जितना अगर मैं ट्रेड्स की बात करूँ, जैसे 2 तो मेरे को क्लियर हो गए, एक स्टोरी टेलिंग और दूसरा जो भी आपने बताया कीन ऑब्जर्वर। अगर एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के जो अपनी ऑडियंस को समझ रहा है या फिर समझना चाहता है, या फिर एक स्टैंड अप कॉमेडियन के, मैं इसे एक ही लेके चलता हूँ। तो क्या-क्या ट्रेड्स होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जो आपने अपने पूरे थ्रू आउट द करियर में समझे हैं? क्या ये तो मस्ट हैव ट्रेड्स हैं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन या कंटेंट क्रिएटर देखो, आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। के? हुँ, आप अगर आप क्रिएटिव मैं ये नहीं कह रहा कि पैदा ही होते सारे क्रिएटिव होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्रिएटिव हो जाओगे तो आप फिर उस चीज़ को बना पाओगे। अगर आपको जोक लिखना है तो आपको सोचना पड़ेगा ना। हुँ, आप कहीं से कॉपी करके तो कर नहीं सकते, या उसका ज़ाकिर का जोक मार देता हूँ। एवरीबॉडी नोज़ ज़ाकिर का जोक, आप नहीं चुरा सकते। या कोई मैं कह रहा हूँ नॉर्मल सी घर की कौन पुराने आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने ओपन माइक्स करने शुरू किए थे, दैट वाज़ माय 3rd और 4th ओपन माइक। तो मुझे जोक लिखने आते नहीं थे, समझ नहीं आता था कैसे होता है। हुँ, तो मैं क्या करता था, पुराने जो बचपन से हम जोक सुनते आ रहे हैं वो लिख देता था और वो कर देता था। तो वन डे आई गॉट वेरी एम्बैरेस्ड, क्योंकि हमारे होस्ट ने मेरा बहुत मज़ाक उड़ाया। अच्छा, जो होस्ट कर रहा था, आशीष सोलंकी वाज़ द होस्ट। ओह! तो वो बहुत मज़ाक उड़ाया मेरा। उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, दुष्यंत ये काम दोबारा नहीं करना। तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे करते-करते टू स्टार्ट राइटिंग योर जोक्स। बट बी क्रिएटिव, ओपन योर आइज़, आस-पास जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो आजकल डार्क कॉमेडी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जो भी आपके आस-पास हो रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यार ये क्लिक कर जाएगा, हुँ, हुँ। तो वो ऑब्जर्व करो, उसपे लिखो, उसपे जोक बनाओ और डालो। ठीक है। तो डार्क कॉमेडी की बात हो रही है और समय रैना का नाम ना आए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी जो कंट्रोवर्सी हुई 3-4 महीने पहले, समय रैना के अराउंड, उस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि हर किसी ने अपने-अपने ऑब्जर्वेशन शेयर किए, अपना-अपना पर्सपेक्टिव बताया। तो क्योंकि आज हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं इसके अराउंड, तो आप अपना पर्सपेक्टिव बताइए। या देखो, मेरा ये मानना है कि हर चीज़ में एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है।
डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। पहले उसको ब्लैक कॉमेडी बोलते थे, अब डार्क कॉमेडी बोलने लगे। तो आपको लिमिट पता होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि हम डार्क कॉमेडी नहीं करते, हम भी डार्क जोक्स मारते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो लगे कि यार ये तो आउट ऑफ द लाइन था या बिलो द बेल्ट था। वो थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। डार्क कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी कह दिया, मैं अपने मन में बाप को गाली दे दूँ, तो यार ये तो डार्क कॉमेडी है। वो नहीं चल सकता। वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली दे आर डूइंग इट बिकॉज़ पीपल आर वाचिंग। अगर लोग नहीं देख रहे होते या पसंद नहीं कर रहे होते तो वो नहीं करते ना। बट वही है, ये दोनों तरफ़ा है। अगर ऑडियंस देखेगी तो वो दिखाएँगे। आप इंस्टाग्राम पे भी देख लीजिए जो आजकल चल रहा है, क्योंकि ऑडियंस देख रही है तो वो देख रहे हैं, सही वो बना रहे हैं। वो क्या करेगा? उसके लिए सही है, ऑडियंस देख रही है ना। हुँ। अगर ऑडियंस नहीं होगी उसके पास या देखेगी नहीं तो वो नहीं बनाए। उनकी भी मजबूरी है, उनको बनाना पड़ रहा है इस तरीके का कंटेंट, क्योंकि लोग, अब वो मैं कह रहा हूँ समय रहना देशभक्ति की बातें करना शुरू कर दे या नॉर्मल कुछ कहना, तो लोग नहीं पसंद करेंगे उसको। कहे नहीं भाई तू गाली दे, तू माँ की गाली दे, बड़ा अच्छा लगता है। तो वही है, ठीक है। लोग सुन रहे हैं तो वो सुना रहे हैं। तो इट्स लाइक कि वी ऑल आर गुड एंड बैड इन समवन स्टोरी, मतलब ऐसा नहीं है कोई कि गलत ही है समय रहना, वो कोई बोल देना नहीं, गलत नहीं, है। गलत नहीं, ऐसा नहीं है कि वो पूरा गलत है, उसने कभी कुछ किया नहीं है, यस, ऐसी चीज़ें हैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लोग सुन के मुझे भी गाली दे सकते हैं, "तू है ही क्या? तू ये है, तू वो है।" मैं कहा, "ठीक है भाई, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना।" वो मैं कह रहा हूँ, तुझे पसंद है, तू देख समय रहना, मैं तुझे थोड़ी मना कर रहा हूँ कि तू मत देख। सही मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं देखता, बात खत्म। सही बात है। हाँ, मतलब जिस हिसाब से आप उसे डिफेंड करने आते हैं, ठीक है, कि वो ठीक है, तो उस हिसाब से करियर की टेंशन नहीं है किसी को, यहाँ पे डिफेंड करना है। ये आर्मी बहुत जल्दी बना लेते हैं ना। सही बात है। ये आर्मियाँ जो देश में इतनी आर्मियाँ बन चुकी हैं, ये हाँ। उन्हीं के नतीजे हैं। इसलिए तो सुसाइड करते हैं ये लोग। सही बात है। तो सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ऑल टाइम फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? आई लाइक टू। एक तो मुझे जाकिर खान बहुत पसंद है और एक मुझे अभिषेक उपन्यु बहुत पसंद है। लाइक वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन द इंडस्ट्री, अभिषेक उपन्यु। उनके लिए तो बैक स्टेज भी मैंने काफी किया हुआ है। अच्छा। आई यूज टू वर्क फॉर अ प्रोडक्शन हाउस, तो वो उनके शोज कराते थे, तो हम लोग बैक स्टेज और ये सब मैनेज करते थे ऑडियंस वाइल डूइंग द स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि नया नया मैं था उसमें। बट ही इज फैंटास्टिक, आप उसको लाइव सुनो, मजा आ जाए। अच्छा। वो गौरव कपूर इज फैंटास्टिक। हम्म। गौरव कपूर तो इतना फनी आदमी है, अगर उसको आप बैक स्टेज भी सुन लो या ऑन स्टेज, तो ऑब्वियसली लाइव देखिए। पता क्या होता है, जब आप वीडियोस देखते हो ना, तो वीडियोस में लाइव का मुश्किल से 30 या 40% आता है, क्योंकि आप वो फील नहीं कर पाते, वो कनेक्शन नहीं आता। लेकिन जब आप ऑडियंस में बैठ के वो चीज देखते हो ना, तो आपको वो 10 गुना ज्यादा लगती है। वो इतना फनी है, सारे बहुत फनी है। गौरव कपूर इज वेरी फनी, अभिषेक उपमन्यु, जाकिर खान, ये तीन तो मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने ओपन माइक किया हो या फिर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो ऑडियंस में वो क्लिक ही ना हुआ हो, ऑडियंस हंसी ना हो, अरे बहुत, तो उस टाइम पर बहुत कैसे कंट्रोल करते हो? कंट्रोल नहीं हो तो ऐसा लगता है धरती फट जाए, हम इसमें समा जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना कहीं, शुरू शुरू में तो इसको बॉम्ब कहते हैं इस इंडस्ट्री में, वो स्टैंड अप उसमें, कि बॉम्ब होके आगे, कि आपको 5 मिनट मिलते हैं परफॉर्म करने के लिए, और अगर आपके जोक्स नहीं चले तो ऑडियंस ऐसी बैठी रहती है, और आप अंदर तक के कोशिश कर रहे हो, और आप जब घर पे वो जोक लिखते हो, आपको लगता है हम तो फाड़ देंगे, क्या लिख दिया है मैंने भैंस की, आप मजा ही आ गया। लेकिन जब वो ऑडियंस के सामने सुनाते हो तो ऐसे बैठी रहती है, तो आपको लगता है यार ये तो चला ही नहीं बिल्कुल। 5 मिनट ऐसे गुप्त साइलेंस, जैसे मौत छा गई, तो वहां पे आपको लगता है भैया धरती फट जाए, मैं समा जाऊं आज, तो जिंदा घर नहीं जाना चाहता मैं आज। माँ वहां पे पानी ला के दे रही कि बेटा आज मेरा कॉमेडी करके आया, लोगों को हंसा के आया है, और वहां पता चल रहा है जी यहाँ तो रियलिटी कुछ और रियलिटी कुछ और ही। टफ टफ। तो सर, अगर जितने भी आज तक आपने कभी कुछ ऐसा हुआ है कि यार आपको लग रहा था कि हाँ यार, ये इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है वायरल होने का, या फिर ज्यादा लोग इससे एंगेज नहीं करेंगे, और वो फट गई हो, रील हो या कोई भी आपका कोई पीस हाँ, ऑफ कई आर्ट हो? बार होता है, कई बार होता है। आप नॉर्मल सा एक जोक है जो आपको लगता है कि यार इतना मजा तो नहीं आया इसमें, बट उसकी आप रील बना के डालो, वो चल जाती है। अच्छा। और कहीं आपको लगता है कि यार ये तो भाई साहब, अगर मैंने इसकी रील बना दी तो ये तो ऐसा फटेगा कि मैं सीधा बॉलीवुड में एंट्री, और वो एकदम ऐसी ढह हो जाता है एकदम वहाँ। अच्छा, ठीक है। सर, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट थोड़ा करियर रिलेटेड भी है, तो अगर जितने भी हमारे व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, बी इट अगर वो इसे फुल टाइम परस्यू करना चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन में, या फिर अगर वो एज़ अ साइड हसल भी करना चाहते हैं, जैसे मैं अपना पॉडकास्ट साइड हसल करता हूँ विद माय फुल टाइम जॉब, तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या 3 पीस ऑफ एडवाइस रहेगी कि यार इस इंडस्ट्री में या फिर इस कंटेंट क्रिएशन की लाइन में आना है, तो क्या-क्या रियलिटी चेक देना चाहते हैं आप?
उन स्टूडेंट्स को? एक तो सक्सेस इज नॉट इजी। आपको इस थॉट प्रोसेस के साथ मत आओ कि यार मैं 3 महीने कंटेंट बना दूं ना बस मैं तो छा जाऊं। उस थॉट प्रोसेस के साथ मत आओ। आप बस ये इस थॉट प्रोसेस के साथ आओ कि आप वो करते रहोगे, धीरे 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 चीजें आ जाएंगी। उसमें ये है कि फिर अपनी नीश पहचान लो कि आपकी नीश क्या है। हम्म, आप कॉमेडी करना चाहते हो, अगर आप पॉडकास्ट भी करना चाहते हो तो आप किस तरीके के पॉडकास्ट करना चाहते हो, स्टैंड अप करना चाहते हो तो आप डार्क कॉमेडी करना चाहते हो या नॉर्मल आप फैमिली रिलेटेड कॉमेडी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अपनी नीश पहचान लो। और तीसरा मेहनत करते रहो। वही चीज है, मेन आपको यही 3 चीजें आगे लेके जाएंगी। क्योंकि इसमें अर्ली सक्सेस नहीं मिलता है। बहुत रेयरेस्ट केस है जिसमें आपको अर्ली सक्सेस मिल जाएगा। अदरवाइज आई हैव सीन पीपल स्टैंड अप की दुनिया में भी कंटेंट, इतने टैलेंटेड लोग, इतने फनी लोग, बट वो आज तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे जिस लेवल पे उनको होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा अंडरडॉग कोई आपका कोई चाहेता हो या कोई नोन हो जो आपको लगता था कि यार ये तो बहुत ऊपर जाएगा लेकिन अंडरडॉग है यार? जैसे पीपल स्टार्टेड, जो कुछ लोगों ने मेरे साथ शुरू किया था, जो मुझे लगता था बहुत अच्छा करेंगे स्टैंड अप उसमें, बट अभी तक वो ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए हैं। आई हैव अ फ्रेंड कॉल्ड उत्कर्ष। वो ही इज वेरी फनी, काफी अच्छा करता है। जैसे आशीष सोलंकी का स्टिल रिमेम्बर, वो बहुत अच्छा करता था शुरू से ही। इज वेरी फनी। हमारे माइक होस्ट वगैरह भी हुए हैं। वो शुरू से ही इज वेरी फनी, बट वो सक्सेस उसको मिला नहीं। वो सक्सेस उसको अभी मिला जाता, और वो बस्सी से भी पुराना है। सोचो, बस्सी से भी 3-4 महीने पुराना है। और आज बस्सी देखिए और सोलंकी देखिए, तो हर किसी की अपनी जर्नी है। आपको वो अपनी जर्नी करनी करनी है। ठीक है। तो कुल मिला के जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि कंपेयर मतलब लोगों को लगेगा कि ज्ञान वाली बात है लेकिन असली क्रक्स यही है कि यार कंपैरिजन में जाओगे ना हाँ, तो फंसोगे, कंपैरिजन में नहीं रहोगे तो खुश रहोगे। ठीक है, जैसे आपने ही बताया कि अभी जैसे आपके करंटली 40,000 फॉलोवर है इंस्टा पर। ठीक है, आपको लगता था कि यार 1.5-2 लाख हो सकते थे, या फिर अगर आप किसी ऐसे कंटेंट क्रिएटर से कंपेयर करते हैं जो कि इतना रिलेटेबल कंटेंट नहीं बनाता, लेकिन ठीक है लोगों ने उसे फॉलो किया हुआ है, उससे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो उस केस में खुद की लाइफ में थोड़ा सा रिवर्स गियर डाल के ठहराव लाना वो बहुत जरूरी है। लाइक डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? बिल्कुल। यंगस्टर्स का यही मैं कह रहा हूँ ना, ठहराव लाना बहुत जरूरी है अपनी सोच में, अपनी जिंदगी में। अगर थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, सिट रिलैक्स, सोचो कि क्या गलत हो रहा है, मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ। मेरे साथ भी यही है, जब मेरा कंटेंट नहीं चलता है तो मुझे 3-4 दिन का ब्रेक लेता हूँ। मुझे तो लगता है कि यार क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। तो फिर आप उस पर वर्कआउट करना शुरू करते हो। जैसे मैं 40,000 पे भी अगर मैं पहुंचा हूं तो मैं 3-4 साल के बाद उस जगह पर आया हूँ। तो इट टेक्स टाइम। आप, क्योंकि शुरू में मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, यार हम कर रहे हैं, पहुंच ही नहीं रहे, यार पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, हम क्या खराब कर रहे हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, वो इतना क्रिंज कंटेंट बना रहा है, वो क्यों चल रहा है, मैं क्यों नहीं चल रहा। तो वो आपको उन सब से चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। 40,000 की जर्नी वॉज नॉट इजी फॉर मी। अगर लग रहा है कि एक वीडियो से मैं पहुंच गया 40,000 पे, बट वो एक वीडियो में कितनी वीडियोस के बाद लेके आया हूँ वो मैं ही जानता हूँ। वो मेरा मेरा स्ट्रगल रहा है। वो कहते हैं ना, जब आप पहुंच जाते हो तो नोबडी सीज, फिर अभी नहीं देखते रास्ता क्या, कितना लंबा रास्ता था। वो कहावत है ना कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं पसंद, हाँ, बना बनाया बना शाहरुख बनाया खान पसंद है, सबको वही है। पसंद है। So sir, has like content creation taught you anything related to human psychology या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट, जब घर में कोई कलेश वगैरह होते हैं रियल लाइफ में? ठीक है, तो ये जो आपका नेचर डेवलप हुआ है स्टैंड अप कॉमेडियन वाला या फिर ठीक है सेंस ऑफ ह्यूमर वाला, तो इससे कितनी कितनी आसानी हुई है या फिर कोई डिफिकल्टी हुई है या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में कुछ आसानी होती है? आप इंसान के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ ही लेते हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि आप जैसे मैंने कलेशी जीजा अगर बनाते हैं तो आप किसी ऐसे इंसान को ऑब्जर्व करते हो कि यार इसकी साइकी समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे जीजा हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, यार ये आप जब भी शादी में आता है कलेश करके ही जाता है, ये दाल ठंडी क्यों थी, जलेबी में नमक है, ये है वो है, तो यार ये बंदा ये सब चीजें बोलता है। तो वो आप समझ लेते हो, उसकी साइकी समझते हो, तो वो फिर आप अपने उसकी स्क्रिप्ट लिखते हो कि यार ये डायलॉग क्या क्या बोलता है, ये आता तो ये जरूर बोलता है ये वाली बात, कि गाड़ी मेरी पार्क करने की जगह नहीं थी, मैं नीचे 5 मिनट खड़ा रहा, धूप इतनी थी। मैं वो इस पे ही बनाते हैं, फिर तो उस पे ही आपको लगता है यार ये कैरेक्टर मैं करूंगा तो बड़ा मजा आएगा। तो और मैं तो इसलिए भी वो करता हूँ क्योंकि मैं रिलेटेबल कंटेंट पे बहुत बिलीव करता हूँ। तो वो साइकी समझ के ही आप उसको रिलेटेबल, आप उस कैरेक्टर की साइकी समझते हो, फिर आप परफॉर्म करते हो। और जो आपकी साइकी है वो सामने जो देख रही है, जैसे मैं बताता हूँ कि मुझे ये लेडीज बहुत मैसेज करती है
कि ये वाला आपने ये वाला नहीं डाला, आपने बहुत मुझे लगा मैं ही ये वीडियो देख रही हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, कि मैं ही अपने आप को देख रही हूँ सामने। तो वो इस साइकी को समझ के आप रिलेटेबल कंटेंट तो बना लेते हो, फिर मजा आता है उस चीज। मतलब आज की डेट पर रिलेटेबल कंटेंट ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। तो सर क्योंकि वो शेयरेबल बनाता है ना उसे ज्यादातर, तो इसमें अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं कि सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शंस क्या लगते हैं वो आपको कि जो लोगों के दिमाग में होते होंगे विद रिस्पेक्ट टू फनी क्रिएटर्स लाइक यू? मिसकंसेप्शन, यार यही लग सकता है कि बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा, क्या हो गया भाई, चार लोगों के बीच में जोक सुनाता हूँ मैं और मैं कर देता हूँ। वो होता नहीं है, वो मिसकंसेप्शन है कि जो कॉमेडी है वो बहुत आसान है। कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू कैन डू। लोगों को हंसाना आसान काम नहीं है, वो बहुत मेहनत लगती है उसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ा कि मिसकंसेप्शन इट्स यही है। इजी, कि मैं कर लूंगा। हम्म, ठीक है। तो सर मैं जितना आपका इंस्टाग्राम वगैरह थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसमें कलेशी बुआ वाला कैरेक्टर आपका काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता है। तो अगर आज की डेट में अगर कलेशी बुआ को अगर लाइक कोई जेंजी बच्चा है, वो कलेशी बुआ को बता रहा है कि यार बुआ मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, रील बनाऊंगी, मैं बनाऊंगा, तो बीइंग अ कलेशी बुआ वाला कैरेक्टर, आप क्या क्या रिस्पॉन्ड आएगा? कलेशी बुआ तो यही करेगी कि बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कि तेरा बच्चा बर्बाद हो गया, मैं बता रही हूँ, ट्यूशन देख ले, अरे मेरे बेटे वो देखो, वो थर्ड डिवीजन उसमें वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तुम्हारा बेटा देख लो क्या कमाएगा, ये क्या करेगा, वो कलेश डालेगी ना घर पे, वो यही सब बोलेगी, भड़काएगी उसके क्योंकि इंसान की जिंदगी वैसे इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, जो आसपास के कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं, कंपैरिजन है ऑल दैट स्टफ ना। वो यहाँ की ये बोलेगी, अपने बच्चों से कंपेयर करेगी, जिंदगी में क्या करोगे, देख रहा है चंटी, देख रहा है तू क्या कर रहा है तेरा बच्चा। मैं कह रही हूँ बर्बाद हो जाऊंगी, मैं नहीं आती इस घर में, आपसे मैं नहीं कहूंगी कि भैया मेरे भाई का बेटा ही कंटेंट क्रिएटर, मुझे तो शर्म आएगी। वो बातें सुन सुन के लगेगा यार ये सारा मत करो भाई, इतने कलेशों में कौन पड़ेगा। बुआ तो यही बोलेगी भैया कि जिंदगी बर्बाद कर लो और कुछ मत करो। तो बुआ के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा हाँ, प्रोफेशन कौन सा होगा? नौकरी, नौकरी करो, सबसे बेस्ट है। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी मिल जाए तो बढ़िया ही है, सरकारी नौकरी करो और अपना जिंदगी अपने दिमाग से मत चलो, जो इतने सालों से भेड़ चाल चलती आ रही है कि यही सही है अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी, वही करो। अच्छा सर, जैसे अभी हमने बात की, जैसे आपने काफी सारे इंस्टांसेस बताए कि यार ऐसे भी फेजेस आते हैं कि जब आपको लगता है कि यार जो क्रिंज क्रिएटर्स हैं, ठीक है, और क्रिंज की बात ऐसी है कि जो चीज मुझे क्रिंज लग सकती है, हो सकता है वो आपको ना लगे, ये तो सब्जेक्टिव है, जैसे खाना सब्जेक्टिव है ऐसे कंटेंट भी सब्जेक्टिव है। तो लेकिन अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लाइक अगर हम सबसे प्योर गोल्ड की सबसे एपिक कंटेंट, फिर क्रिंज कंटेंट या फिर एक एवरेज कंटेंट, तो आप कैसे मेक श्योर करते हो कि यार आप अपना 100% बेस्ट दे रहे हो? क्योंकि यार ह्यूमन ह्यूमन एरर्स पॉसिबल है, हर बार आप अपना 100% दोगे, लाइक विराट कोहली हर बार 100 नहीं मारता ना, फेल तो वो भी होता है। तो इसी तरह से कि लाइक आप वो कैसे इंश्योर करते हो कि यार आप अपना बेस्ट दो, और कि आप उस गोल्ड वाली ही सेगमेंट में रहो और आप कभी क्रिंज वाले सेक्टर पे करोगे? ये देखो, ये तो आपका सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज, बिकॉज जब आप एक कंटेंट बनाते हो तो आपको अपने आप ही पता होता है ये क्रिंज है, ये अच्छा कंटेंट है, बेकार कंटेंट है, ये आपको खुद पता चल जाता है। तो लेकिन फिर भी आप डाल देते हो। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर, रेगुलर होने के लिए आई यूज टू डू एवरी डे कंटेंट, मैं टारगेट ले लेता था 100 days चैलेंज, कि मुझे 100 दिन डालनी है। अब देर आर, अब 100 दिन में 100 आइडियाज लाना, इट्स नॉट ईजी। आप हर दिन एक नया आइडिया कैसे लेकर आ सकते हैं? तो कम समटाइम्स क्या मैंने उसका कंटेंट देखा, ये लग तो बेकार रहा था, क्या मैं इसको अपने तरीके से करने की कोशिश करूं, बट वो आप जैसे ही करते हो आपको समझ में आ जाता है यार ये मेरा जॉनर है नहीं, मजा आएगा नहीं इसमें। बट आपको आप क्योंकि 100 दिन का टारगेट ले रखा तो आप डाल देते, बट वो आपको अपने आप ही रियलाइज हो जाता है कि यार ये इसमें आपने इसमें अपनी एफर्ट नहीं दिखाई। क्योंकि वट आई डू इज, मैं अब थोड़ा सा क्योंकि काफी सालों से कंटेंट बना रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आइडिया आया दिमाग में, तो आई डोंट राइट डायलॉग्स, आई डू इट ऐसे ही, कि कैमरा ऑन कर दिया, हाँ कैमरा ऑन किया और मैं अपने डायलॉग्स बोला, 10 मिनट में एडिट किया, उसको डाल दिया, तो विद इन हाफ एन आवर आई पुट अ वीडियो। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एक ब्लॉकेज हो गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा बनाना क्या। जैसे मैंने वो बुलाया, मैंने एक सीरीज चलाई थी, पीओवी ऑफ अ न्यू मॉम। तो उसमें माँ की जितने भी स्ट्रगल्स हैं, वो अपने पति को कितना कोसती है, वो क्या करती है, उस पर मैंने कम से कम वीडियो 24-25 वीडियोस बना दी उसके ऊपर। बट अब समझ ही नहीं आता उसके आगे कितना बोलेगी ना, वो औरत भी कितना कोस लेगी अपने पति को। सही बात है। तो वही यार, 24 पे अटकी हुई है, अभी कोई और आइडिया आएगा, या मेरी बीवी ने मुझे कोई ताना मारा तो मैं डाल दूंगा। ठीक है।
तो अगर आप हमारी और जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, तो अगर कोई अभी सीरीज या कोई आइडिया जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं, जो कि आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू बताना अभी चाहें? मैं बेसिकली कोलैबोरेशंस के ऊपर काम कर रहा हूँ कि आई स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट क्रिएटर्स, ओके। क्योंकि वो मैंने किया है बट कम किया है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि वंस आई स्टार्ट डूइंग विद समबडी ना, तो मजा नहीं आता मुझे। हुँ, जब तक वो मेरी साइकी मैच नहीं होती ना उसके साथ, हुँ, तो मुझे मजा नहीं आता उस कंटेंट क्रिएशन में। मैंने आई ट्राई डूइंग विद लाइक सम ऑफ माय स्टैंड अप कॉमेडी फ्रेंड्स उनके साथ, बट वो साइकी मैच नहीं होती तो मजा नहीं आता। हुँ, तो अभी मेरा टारगेट यही है कि आई स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग विद न्यू क्रिएटर्स। ओके। तो मैंने अभी डाला भी था और मेरे पास 5-6 लोगों के रिप्लाई भी आए थे कि आई रियली हुँ, वांट टू कोलैबोरेट। ऐसे तो करते हैं उसपे, तो उसपे काम चल रहा है अभी। ठीक। दूसरे लोगों से कुछ बातचीत चल रही है, कुछ आइडियाज़ वगैरह डिस्कस हो रहे हैं, किस पे हम लोग कर सकते अच्छा सर, ऑनेस्टली बताइएगा कि कभी ऐसा फेज़ आया अभी तक की पूरी जर्नी में कंटेंट क्रिएशन की, क्या गिव अप करने का मन किया हैं। हो अरे या फिर बहुत, रिग्रेट करने का मन किया हो कि बहुत आता है, बहुत आता है। मज़ा अच्छा, मुझे तो लगता है हर रात को मैं यही सोचता हूँ यार छोड़ दे यार दुष्यंत, इतना टाइम हो गया वो हो नहीं रहा, उतना मिल नहीं रहा, छोड़ दे। फिर सुबह उठते हैं कि नहीं यार ये आइडिया तो बना लेते हैं। तो ये तो डेली आता है कि आज छोड़ देता हूँ यार, आज ये लास्ट, आज आपके बाद बनाना ही नहीं, फ़ोन तोड़ दूँगा। लेकिन होता नहीं है, फिर नेक्स्ट डे आप उठते हो चलो ये आइडिया बना लेता हूँ, ये आइडिया शायद चल जाए। वो ठीक आप है। करते रहे तो रिग्रेट आपके मन में आएगा ही आएगा, क्योंकि वही है ना, आपको अपने अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको लगता है कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं ये, व्हाई आई एम डूइंग दिस, रिजल्ट तो आ नहीं रहा। बट लेकिन वो जब आपको एक कीड़ा काट जाता है, एक आर्टिस्ट आपके अंदर हो ना, तो वो लगता है यार चल यार ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। तो वो आप फिर करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। और आफ्टर आई सॉ स्टार्टिंग सीइंग रिजल्ट्स आफ्टर 3.5 ईयर, 3.5 साल मुझे उस चीज पे लग गए, करते 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 करते। उसके बाद हुँ, हुँ। थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे पुश आया और उस तरीके से। सो दैट वाज़ इट फ्रॉम माय साइड सर। सर जाते-जाते एंड में लाइक मेरे लिए अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही फनी पॉडकास्ट था, पहला पॉडकास्ट था जो इतना फनी था। तो अगर मैं जाते-जाते एनी वर्ड्स ऑफ विज़डम फ्रॉम योर साइड कि उन लोगों के लिए या फिर जो कंटेंट क्रिएशन की लाइन में आना चाहते हैं या फिर आप अपने ही कुछ अपने ही अपने अंदाज़ में बताएँ हमारे व्यूअर्स को कि ये लाइन है कैसी? प्लस अगर स्टैंड अप कॉमेडी को आप अपने शब्दों में बयाँ करें। छोड़ दो, नहीं हो। बकवास है। ऐसा नहीं है यार, ये वही है कि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट एन इजी टास्क। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज पे, और इसको ये मत समझो कि 3-4 महीने में हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, सो टेक योर टाइम, ध्यान से करो। और अगर नहीं हो पा रहा है तो डोंट गेट डिप्रेस और ये सब, शांति से करते हो तो थिंग्स विल वर्क आउट। So thank you so much for that lovely advice, sir. So it was lovely interacting with you. So I'll be sharing Sarka Instagram. Do follow Tushan sir on Instagram. Do follow Beyond the Ranks on Instagram and do hit the subscribe button on YouTube. Thank you for watching.